नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस बार मध्य प्रदेश में 106% बारिश होने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बारिश से मध्य प्रदेश की नदियां, तालाबों में प्रचुर मात्रा में पानी आ जाएगा। लेकिन क्या वो पानी अगले साल इन दिनों तक पानी पीने लायक बचेगा? जी हाँ, सवाल यही है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट की मानी तो बिल्कुल नहीं बचेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के 10 तालाब तो ऐसे हो चुके हैं जिनका पानी पीने लायक तो दूर, सामान्य उपयोग करने लायक भी नहीं है। यही हाल उन नदियों का है जिनके भीतर कहीं ना कहीं औद्योगिक कचरा समा रहा है। सीवेज का पानी इन नदियों को खराब कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन नदियों और तालाबों को स्वच्छ बनाना जरूरी है। पानी की प्रचुरता एक अलग विषय है, उपलब्ध पानी की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। स्वच्छ पानी ही उपयोग के लायक रहता है। ऐसे में जितनी जरूरत पानी को एकत्रित करने की है, उतनी ही जरूरत पानी को स्वच्छता प्रदान करने की भी है। इस दिशा में हम क्या प्रयास कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 10 तालाबों की सेहत बेहद गंभीर है और उद्योगों के पास नदियां प्रदूषित हो रही है। वैसे तो प्रदेश के सभी नदियों और तालाबों की स्थिति कहीं न कहीं चिंतनीय है। बहुत से तालाबों के तो अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। बहुत सी नदियों का हाल भी ऐसा ही है। सिंहस्थ सामने है, लेकिन शिप्रा नदी अभी तक अविरल धारा में बहने के काबिल नहीं है। यही हाल बेतवा, ताप्ती, चंबल जैसी नदियों का है, जो कहीं न कहीं प्रदूषण के कारण नष्ट होने की कगार पर हैं। सीवेज, औद्योगिक जल और कचरे के कारण प्रदेश की कई नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। तालाबों की स्थिति तो और भी दयनीय है। बालाघाट का मोती तालाब सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। नहाने से भी बीमारी हो सकती है। जबलपुर के सूपा ताल, गोकलपुर तालाब, गंगा सागर तालाब, रानी तालाब, हनुमान ताल की स्थिति भी बेहद खराब है। इसी तरह सिवनी के डल सागर तालाब, भोपाल के छोटा तालाब और शाहपुरा झील, सीहोर के जमुनिया तालाब की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इन तालाबों में डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम लीटर से अधिक और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन यह पैरामीटर तो दूर की बात, इन तालाबों का पानी तो इतना गंदा है कि इनमें मछलियां भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। जिन तालाबों में मछलियों का दम घुट रहा हो, वहां आम आदमी ना तो नहा सकता है और न ही इन तालाबों का पानी उपयोग में ला सकता है। बारिश का मौसम सामने है। बारिश के मौसम में सभी जल स्रोतों में पानी भर जाता है। बारिश के मौसम से पहले यदि तालाबों की सही तरीके से सफाई हो जाए तो फिर तालाबों की जिंदगी बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन तालाबों की सफाई केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। इसलिए प्रदेश के तालाबों और नदियों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। तो देखिए, जो तालाबों का पानी है वो सीधे तौर पर नदियों में जो जाने वाला वेस्ट है, वो सीधे तौर पर जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकलकर आता है। और ऐसा नहीं है कि मानक नहीं है। जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो फैक्ट्रीज हैं, उनका वेस्ट किसी न किसी तरह से तालाब में या नदियों में ना मिले, उसको वहीं ख़त्म किया जाए या वहीं उसको किसी तरह से, किसी सिस्टम से उसको ठीक किया जाए। कई तरह के मानक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पालन नहीं किया जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि शायद ही ऐसी कोई नदी होगी जिसमें कोई ना कोई नाला जाकर ना मिलता हो। और फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2028 सिंहस्थ, जिसको हम भव्य बनाने की बातें कर रहे हैं, प्रशासनिक तंत्र पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कि शिप्रा अविरल तरीके से बह पा रही। सफाई की बात कीजिए तो आप भोपाल का बड़ा तालाब या तमाम जो नदियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह का वेस्ट आकर मिल रहा है। कचरा डाल दिया जाता है। सफाई की बात की जाए तो कितनी भी सफाई कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोज का वेस्ट है उसमें मिल ही रहा है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ भी जुड़ेंगे, विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि
उनका क्या सोचना और उनके क्षेत्र में क्या कुछ हाल है। देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सागर की भी नदियां हैं, जबलपुर की भी नदियां हैं और उसके अलावा और भी जगहें हैं जहां पर जो नदियां हैं या तालाब हैं उनमें जाकर वेस्ट मिल रहा है। उन्हें दुरुस्त करने की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो धरातल पर शायद पूरे नहीं हो पाते या फिर जो कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जबलपुर की भी जब हम बात कर रहे हैं तो जबलपुर की भी कई सारी ऐसी जगहें हैं। सूपा तालाब है, गोकुलपुर है, गंगा सागर है, रानी तालाब है, हनुमान ताल है। यहाँ की भी स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। तो पानी को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि पर्याप्त पानी बरसे ताकि उसे स्टोर किया जा सके, हम आने वाले समय पर पानी की किल्लत से परेशान ना हो। लेकिन जो पानी हमारे पास है या आने वाले समय पर जो बदरा बरसेंगे, जो पानी हम स्टोर करेंगे, उन्हें साफ रखने की भी तो कवायद होनी चाहिए। जो पानी है उसे साफ रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी यूज़ करने लायक नहीं होगा। कितना इसको फिल्टर करेंगे, कितना इस पर काम करेंगे। सोमनाथ, क्या बताएंगे जबलपुर के तालाबों के बारे में? कौन सा वो वेस्ट है, कहाँ से वो वेस्ट निकल रहा है? और फिर एनजीटी की बात करें या फिर तमाम जो पैमाने हैं, क्या उनको ध्यान में रखकर जो आसपास के औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनसे वेस्ट जाकर इन तालाबों में मिल रहा है, गंदगी हो रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है या नहीं? जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर जो एक माना जाता था 52 साल तलैया का तालाब रहा जाता था, उसमें 52 साल तलैया कहा जाता था। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि एक तो तालाब बचे बहुत कम है और जो बचे हुए हैं उनकी भी काफी दुर्दशा है। हनुमान ताल तालाब है जो सेंटर जबलपुर में है, उसमें इतना गंदा पानी है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोकुलपुर तालाब है तो उसके आसपास पूरा अतिक्रमण किया गया है, आजू बाजू पूरा अतिक्रमण है, लोगों के गंदे पानी जो रहवासी घर है उनके पानी पूरा उसमें जाता है। यहाँ तक कि वहाँ जो मछलियां हैं वो भी आए दिन बीच में मरती रहती है और बहुत ही गंदा पानी है। रही सूपाताल तालाब, गंगा सागर तालाब, इनकी भी यही दुर्दशा है। लगातार नगर निगम और जो प्रशासनिक अधिकारी है और जनप्रतिनिधि है, ये सबके द्वारा बीच में सफाई अभियान चलाया गया था, बीच में सफाई भी की गई थी। लेकिन आज भी उस तालाब की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है और आप उसको देख सकते हैं कि उस तालाब को इतना गंदा है कि वहां पे आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता पानी। मछलियां आए दिन बीच में हर साल की तरह हर कुछ समय बाद मछलियों की मरने की भी इसमें सूचना आती है और प्रशासन इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। और नदियों की बात की जाए तो नर्मदा नदी में भी अभी भी जो सीवर का पानी है और जो भी गंदा नाला है, जो प्लांट है, उनके गंदे जो पानी है वो अभी भी नर्मदा नदी में जा रहे हैं। तो नर्मदा नदी जबलपुर में कुछ हिस्से पे तो प्रदूषण रहित है, मतलब वहाँ प्रदूषण नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से इतने ज्यादा है कि जहाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी नर्मदा को लेकर भी काफी बीच में निर्देश दिए गए थे और उन्होंने बताया था कि जो स्तर है कुछ जगह का वहाँ पे काफी प्रदूषित हो रही है। और सबसे बड़ी नदी एक छोटी नदी कही जाती है पर्यट नदी, जिसका लोगों को आधे शहर को जल पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो उस नदी की दयनीय स्थिति ये है कि वहां पर जो मतलब डेयरी संचालक है, जितने भी डेयरियां हैं वो सब पर्यट के पास है। तो जो डेयरी का जो गोबर है, जो गंदा जितना भी पानी है वो सब नदियों में जाता है। तो आज के समय की पर्यट नदी ऐसा देखा जाता है कि वो नाले का स्वरूप ले चुकी है और सबसे ज्यादा गंदी नदी है। तो जबलपुर में जल संकट तो चल ही रहा है और अगर नाले मतलब नदियां जो है उनको अगर सही तरीके से प्रदूषण मुक्त कर दिया जाए, तालाबों में इस तरह की व्यवस्था बना दी जाए। जी, तरीके से वो ध्यान में नहीं दे रहा है और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। जी, बस तमाम जगहों पर स्थितियां कुछ इसी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, ये समझ से परे है। और ऐसा भी नहीं है कि जो क्षेत्र में अधिकारी हैं उन्हें इस बारे में जानकारी ना होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बातों को यूं ही जाने दिया जाता है और इस गंभीर समस्या को, इस गंभीर मसले को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। सिवनी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे। आदिल, सिवनी जहाँ पर भी ये स्थितियाँ बनी हुई हैं और बताया जा रहा है यहाँ का जो डल सागर तालाब है, कई जगहों पर स्थितियाँ इसी तरह से मिलती जुलती हैं। यहाँ पर अगर गंदगी है तालाबों में या जो पानी के स्रोत हैं
उनकी सफाई के लिए क्या कोई काम किया जा रहा है, और गंदगी कहाँ से होकर मिल रही है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आज हम पानी को स्वच्छ कैसे रखा जाए इस पर बात कर रहे हैं, और अगर इस पर भी मिशन मोड पर काम करें तो जो हमारे पास पानी है उसको हम साफ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या बताएंगे आदिल, वहाँ के क्षेत्र में पानी के जो स्रोत हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं? आदिल, आवाज मिल रही है? चलिए, आदिल शायद अभी कनेक्शन नहीं है हमारे साथ, नहीं हो पा रहा है कनेक्शन उनके साथ। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी बालाघाट से। बालाघाट में जो तालाब हैं उनका क्या हाल है? मोती तालाब, जहां बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पीने लायक पानी भी नहीं है, और मछलियां जो उस तालाब में हैं वो भी बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती हैं। बालाघाट में अगर ये तालाब गंदा हो रहा है तो उसकी वजहें क्या है, उस पर क्यों काम नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो तालाब के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है देवी तालाब, जो कि शहर के प्रसिद्ध हृदय स्थल पर स्थित है। और यहाँ बालाघाट की बात करें तो यहाँ पे जो नगर पालिका के आसपास के जो वार्ड हैं वो तालाब के किनारे पे डंप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे तालाब का पानी और यहाँ पे गंदगी फैलने से आसपास के रहवासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ के रहवासी नाक में दम करके, नाक पे अपने नाक पर हाथ रख करके इस क्षेत्र से आवागमन करते नजर आ रहे हैं। तो काफी बड़ी समस्याएं जो है इस तालाब के लिए देखी जा रही हैं, जहाँ पर जो है बालाघाट के हृदय स्थल पर स्थित है ये देवी तालाब। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं इतनी गंदगी का अंबार है, और इस क्षेत्र में जो है तालाबों को जो प्रदेश सरकार काफी बड़ी योजनाओं के तहत में जो गंगा आवर्धन की बात करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इस तालाब की आज दिनांक तक कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ का हालात जो है वो आज भी जस के तस बना हुआ है। यहाँ के रहवासियों से हम कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ के रहवासी बताएंगे कि यहाँ पे ये लगभग काफी दिनों से परेशान है। और भाई जी, ये बताएं, आप यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हैं, यहाँ का जो अंबार है, थोड़ा आप बीच में आए फ्रेम में, और कैसा अंबार है, किस तरह से यहाँ का जो गंदगी फैली हुई है, आप बता सकें? यहाँ पे गंदगी देखने को मिल जा रही है जी, शहर के बीच में तालाब होने के कारण यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। यहाँ से आने जाने में यहाँ से बदबू आ रही है। यहाँ कचरा, पन्नी, पॉलीथीन, इस प्रकार की हर सामग्रियाँ फेंकी जा रही है। नगर पालिका का भी इस विषय पे कोई ध्यान नहीं है। तो जैसे जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे जो गंदगी का अंबार है और गंदगी अधिकांशतः रहती है, यहाँ पर देखा जाए तो पॉलीथीन अगर बाकी बहुत सारी ऐसी गंदगी जो है तालाब के किनारे होना, ये क्या आप यहाँ पे आजू बाजू रहते हैं रहवासी क्षेत्र, क्या लगता है आपको कि ये गंदगी साफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गंदगी साफ होना चाहिए। इस कारण यहाँ का जो तालाब का जो पानी है नीले से हरा होने पे आ गया है। इतनी गंदगी ज्यादा होने के कारण यहाँ से वायु भी अशुद्धि वायु में काफी लोग यहाँ पर मतलब बीमार भी पड़ते हैं, इस क्षेत्र के लोग देखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो जिस तरह से यहाँ के रहवासी काफी परेशान हैं, शासन प्रशासन अधिकांशतः मांग करते हैं कि इस गंदगी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, लेकिन यहाँ पर हालात जस के तस बना हुआ है। जी, हमारे देश में हर जो नदियां हैं, जो कल कल बहती उनकी धरा है, उसको हम अपने धर्म से जोड़कर देखते हैं। और आसपास आप किसी भी मंदिर चले जाइए और उसके पास कोई लगा हुआ तालाब या नदी है तो उसमें डुबकी ज़रूर कोई ना कोई लगाता ही है, जिनकी आस्था है नदियों में भी। लेकिन उसके बाद अब आज की स्थिति में मुझे लगता है कि आस्था रखने वालों को भी सोचना पड़ रहा होगा कि जहां हम एक पवित्रता की डुबकी लगाते हैं, कहते हैं कि एक डुबकी लगाइए कई सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन उससे अब देखिए स्थितियाँ जो नदियों की हैं वो क्या हो चली हैं। गंदगी, वेस्ट, सब कुछ डंप इन नदियों में ही किया जा रहा है। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़े हुए हैं। भोपाल झीलों का शहर, बड़ा तालाब जिसकी खूबसूरती है, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ गंदगी उसकी खूबसूरती ना केवल बिगाड़ रही है बल्कि कई जो छोटी बड़ी नदियां हैं उनको गंदगी से सराबोर कर रही हैं। और जाहिर है जब हम इनकी वजहों को टटोलते हैं तो सीवेज का वेस्ट सीधे तौर पर जो नदियों में छोड़ा जाता है, गंदगी, जो औद्योगिक क्षेत्र का कचरा है उस पर कई तरह के नॉर्म्स हैं, एनजीटी के भी नॉर्म्स हैं कि उन्हें अपने कचरे का निष्पादन अपनी ही जगह पर करना है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों को नकारा जाता है, अनदेखा किया जाता है। दुर्गेश, क्या बताएंगे जो भोपाल की जो झीलें हैं, छोटे बड़े तालाब हैं, क्या बताएंगे उनके बारे में? किस तरह से, क्या स्वच्छता के पैमानों पर सब चीज़ें दुरुस्त हैं?
जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, करीब यहाँ पर दर्जनों से अधिक जो झीलें हैं वो राजधानी भोपाल की शान कही जाती हैं और जीवनदायिनी भी कहीं ना कहीं जो है राजधानी भोपाल के लोगों को प्यास बुझाने का काम यही झीलें करती है। लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में छोटा तालाब और सायपुरा झील जो है उसमें खतरा, उसमें बताया गया है कि सबसे प्रदूषित झीलें हैं। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ सायपुरा झील के किनारे ही। पारुल, अगर दिखाऊं आपको तो चारों तरफ ये देखिएगा आप, चारों तरफ ये जो पॉलीथीन के कचड़े पड़े हुए हैं और पूरे ये किनारे किनारे कचड़े हैं, पूरा पानी एकदम पूरा काला हो गया है। पारुल, मैं आपको पानी भर के दिखाता हूं यहाँ से और पानी का कलर दिखाता हूं कि अमूमन जो है पानी का कलर क्या होना चाहिए, और जब ये प्रदूषित पानी हो चुका है तो ये पूरा जो प्रदूषण से युक्त है ये सायपुरा झील, यहाँ पर पूरा सीवेज का पानी आता है, पूरे गटर का, नालियों का पानी यहीं पे आता है। देखिए पूरा पानी, पारुल, पूरा पानी हरा है और इसमें कहीं ना कहीं जो कीटाणु हैं, कीटाणु तैरते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कीटाणु हैं और पूरा पानी काला हो चुका है, पूरा पानी खराब हो चुका है। उसके साथ ही किनारों में जिस तरीके से देखिएगा ये पॉलीथीन है और ये सारी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं पूरे इस झील को प्रदूषित कर रही है। यही वजह है कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें ये जो सायपुरा झील का जो पानी है कहीं ना कहीं चिंतित कर देने वाला है, चूंकि राजधानी भोपाल के लोगों की प्यास बुझाने वाला पानी है। हालांकि जो प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार कह रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन केवल निर्देश और आदेश ही होते आए हैं सालों दर साल, लेकिन जो है साफ सफाई और स्वच्छता के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगभग 15 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में जल संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत पूरे नदी नालों की सफाई की, लेकिन ये हकीकत है, ये वानगी है कि देखिएगा इधर, देखिए अगर अपने सहयोगी से कहूं कि इधर तस्वीरों में जूम करके दिखाइएगा, पूरे पॉलीथीन, पूरे कचड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा सीवेज का, पूरे गटर का, भोपाल शहर के गटर का पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, उसको रिसाइकल भी नहीं किया जा रहा है और वही प्रदूषित पानी यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो पीते हैं। उसके साथ ही जो लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं भोपाल के लोग जो हैं वो झीलों पर आश्रित रहते हैं पीने के पानी को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषित पानी है आप लोगों की होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इससे कई बीमारियां भी आने वाली हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार से गंभीर नजर नहीं आते हैं। पर देखने वाली बात यही होगी कि जब हम इस अभियान के तहत, इस मिशन के तहत जब हम सरकार की आंख खोलने चाह रहे हैं, आप देखना यही होगा कि जिम्मेदार कब तक में चेतेंगे और क्या कुछ स्वच्छता को लेकर, क्या कुछ इसकी संजीदगी को लेकर कि क्या कुछ संजीदगी बरतेंगे कि इसकी जो जीवनदायिनी कही जाती है भोपाल शहर की, उसको कब तक संरक्षित कर पाएंगे। पारुल, बड़ा सवाल है और ऐसा नहीं है कि हम आप ही इनको देख पा रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो भी समझ पा रहे होंगे और वो भी जान पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रदूषण जो है पानी में फैलता हुआ चला जा रहा है, किस तरह से किसी से प्रदूषित जो है पानी होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वापस मैं सिवनी आ रही हूँ। आदिल, क्या बताएंगे आपके क्षेत्र के जो पानी के स्रोत हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, और अगर गंदगी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? एनजीटी और तमाम जो संस्थान हैं वो क्या आंख मूंदे बैठे हुए हैं आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है, प्रदेश के 10 तालाबों की सेहत बेहद खराब है, चिंताजनक है। मैं इस समय सिवनी के तालाब के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये तो वेंटिलेटर पे है, इसकी सेहत आप देख सकते हैं। यहाँ लगभग 10 करोड़ की लागत से जो है म्यूजिकल फाउंटेन, ये फुट ओवर ब्रिज, जो राजा दलपत शाह की जो मूर्ति टापू में स्थापित है, देखिए ये निर्माण कार्य हो रहा था। तो 1 साल पहले जो है इसमें लगभग 1 साल पहले एनटीजी ने, जो यहाँ के एक अधिवक्ता है नवेंदु मिश्रा, उनकी याचिका पर एनटीजी ने इस पर रोक लगा दी गई। एनटीजी ने कहा कि आप किसी भी आर्द्र भूमि में पक्का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये करोड़ों की लागत से, ये लगभग 2 करोड़ की लागत से जो फुट ओवर ब्रिज बनना था, इसकी वजह से ये पूरा म्यूजिकल फाउंटेन का काम और राजा दलपत शाह की मूर्ति आप पीछे देख रही हैं, ये पूरा काम रोक दिया गया है। इसकी साफ सफाई जल गंगा संवर्धन अभियान के दिन जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, पूरे जिले के अधिकारी यहाँ आए, लोगों से श्रमदान लिया, जनप्रतिनिधि यहाँ आए, लेकिन ये पूरी औपचारिकता निभाई गई। इसकी गंदगी का आलम ये देखिए, यहाँ पे जो सीवेज के जो नाले हैं उनको तो रोक दिया गया है, लेकिन जब निर्माण कार्य चालू हुआ था तो इस तालाब को खाली कराया गया था पूरी तरीके से पिछली गर्मी के टाइम पे। अब जो है यहाँ पानी नहीं है।
पानी भरेगा। लेकिन यहाँ जो सिल्ट निकालने का काम था, यहाँ साफ सफाई का काम था। एनटीजी में जो याचिका लगाई गई थी उसमें साफ बोला गया था कि आप जो है आदेश दिया था कोर्ट ने कि आप इसकी साफ सफाई करिए। साफ सफाई नहीं होने के बाद जो नवेंदु मिश्रा जो याचिका करता रहे, उन्होंने पुनः इसकी साफ सफाई के लिए बोला। कोर्ट ने फिर से नगर पालिका को आदेशित किया था, जिला प्रशासन को आदेशित किया था कि आप इसकी साफ सफाई कराइए। लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। जो सीवेज के जो पानी आता था, जो नालों का पानी आता था, उसे तो रोक दिया गया है, लेकिन जो छोटी छोटी नालियों का पानी अभी भी आता है। और यहाँ सिल्ट नहीं निकालने के कारण, साफ सफाई नहीं करने के कारण, यहाँ देखिए इतनी बड़ी बड़ी घास है। यहाँ ये जो तालाब की जो स्थिति है, वेंटिलेटर पे है कहें, इसकी जो सेहत है, तो ये जो पूरा 10 करोड़ का जो निर्माण कार्य जो होना था, इसमें पूरी एनटीजी द्वारा लोक लगा दी गई है। ये स्थिति है यहाँ की। और अभी आपने कहा सिल्ट निकालने का काम भी किया जा रहा था, उसमें कोई किसी तरह की तेजी देखी गई? क्योंकि अब बारिश का सीजन सर पर ही है, पानी गिरेगा, यहाँ जलभराव होगा। औपचारिकता निभाई गई। जल संवर्धन, जो जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो है, सिर्फ एक दिन यहाँ जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक वगैरह जो नगर पालिका के कर्मचारी वगैरह आए, लोगों से उन्होंने श्रमदान भी दिया। 10 करोड़ के बजट का क्या हुआ जो यहाँ इस प्रोजेक्ट में लगाने की बात कही जा रही थी? अब ये पूरा जो काम है अधर में अटका हुआ है, और इसमें जो है कोर्ट ने नगर पालिका पे करोड़ों का जुर्माना भी आप दिखा रहे हैं। कोई काम होता हुआ या कोई मशीनरी या फिर कोई कर्मचारी तैनात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पीछे जो आप दिखा रहे हैं? 1 साल से लगभग ये काम बंद पड़ा हुआ है। और जो ये इसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा जो किया गया काम, करोड़ों का जो काम था, इसमें जो रोक लगाई गई थी कि इतना नियम तो क्या, जो काम करने से पहले या काम स्वीकृत होने से पहले, चालू करने से पहले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, नगर पालिका के, उन्हें इसका मालूम नहीं था कि ये नियम है कि आप किसी आर्द्र भूमि में जो निर्माण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। करोड़ों की लागत का जो निर्माण कार्य है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पैसे जो है शासन के बर्बाद हुए हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ सिवनी जिले के दलसागर तालाब नहीं है, बुधवारी तालाब की स्थिति इससे रह नहीं। वहां तो मछलियां मर रही हैं, वहां अतिक्रमण पिछले बरसात में तो वहां बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जो पैमाना होना चाहिए कि ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम लीटर, 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये होना चाहिए, लेकिन पानी की स्थितियां बहुत खराब है। अब संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। वीरेंद्र आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं। गंदगी तो है ही पानी के आसपास, लेकिन उसे सफाई के लिए कोई मुहिम नहीं है। जी वीरेंद्र। जी बिल्कुल मैडम, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो बालाघाट जिले के बीचों बीच में जो देवी तालाब का जो माहौल बता रहे हैं, जिसमें रहवासी भी कुछ हमारे साथ में और भी हैं जो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी स्वागत है आपका। ये बताएं महोदय, आपका परिचय सबसे पहले। करण कनौजिया। अच्छा कनौजिया जी, ये बताएं आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही जी यहाँ पे देवी तालाब के किनारे मेरा मकान है, वहीं पे हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये जो शासन प्रशासन के लोग ये देवी तालाब पर क्या ध्यान दे पाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा गंदगी है और साफ सफाई की तो बात ही छोड़िए। बहुत ठीक है, आम जनता भी परेशान है, लेकिन प्रशासन क्यों आखिर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ये समझ से परे है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी रिपोर्ट आ गई और अब इस कार्यक्रम के बाद उम्मीद की जाए कि अगर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह से कुछ जमीन पर जाकर देखेंगे, काम करेंगे तो हो सकता है। बहरहाल हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं नदीर कुरैशी जी। नदीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। क्या बताएंगे सर, जो नदियों की हालत है, तालाबों की हालत है, पूरे मध्य प्रदेश से रिपोर्ट की 10 तालाब ऐसे हैं जिनकी सेहत गंभीर है, और उसके अलावा कई ऐसी नदियां हैं जो प्रदूषित हो चुकी हैं उद्योग जो है उनके वेस्ट की वजह से, लेकिन कोई सफाई अभियान धरातल पर चलता हुआ दिख नहीं रहा है। ना कि सीवेज का जो पानी है वो भी डायरेक्ट छोड़कर नदियों में सीधा जा रहा है, उनको भी किसी तरह से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। नदीर जी। मैडम क्या है कि ये नदियां जो गंदी हो रही है जी, इस शहर से जो गंदे बड़े बड़े नाले निकल रहे हैं, ये पूरी नदियों को खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जौनपुर जिले में एक हिरन नदी है, यहाँ एक परियट नाला है और भी कुछ नाले हैं, ये सीधे हिरन नदी में आते हैं। पूरी नदी गंदी हो गई है। तो सबसे पहले इन पर रोक लगाई जाए कि जितने जो गंदे नाले हैं ना जोड़ा जाए। लेकिन उस पे भी काम नहीं हो रहा ना नदीर जी, तो फिर क्या करेंगे? मतलब पर्यावरणविद हैं आप, आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, कोई आरटीआई लगाइए या फिर किसी तरह का किसी तरह की कोई प्रयास होने चाहिए, तभी तो जाकर काम होगा। जी जी, तो हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे ना सर। नहीं,
जन अभियान की आवश्यकता तो है, साथ साथ सरकार और लोग दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो इसमें हमको सफलता मिल पाएगी, सफलता तब मिल पाएगी इसमें। बहुत शुक्रिया आप और सभी का हमारे साथ सबसे चर्चा में पहले- जुड़ने के लिए। देखिए, देश में ऐसी कई जगहें हैं, ऐसे कई बड़े बड़े पानी के स्रोत हैं जहां पर हम सीधे तौर पर देखें तो जो वेस्ट है वो छोड़ा जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो सिवनी का जो तालाब है, उसके अलावा सिवनी का जो डल सागर तालाब है, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का शाहपुरा झील, सीहोर का जमुनिया तालाब, ऐसे 10 ऐसे तालाब हैं जिनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में इसे गंभीर बताया गया है। यानी गंदगी के मामले में ये जो तालाब हैं ये खराब होते हुए चले जा रहे हैं और बाकी नदियों की भी सेहत जो है वो बेहद खराब होती हुई चली जा रही है। जो पैमाना है उसके मुताबिक डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है 4 मिलीग्राम पानी में होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन उसका आप छोड़िए, यहाँ मछलियाँ पानी में मर रही हैं तो आम जनमानस इस पानी में डुबकी लगा ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखिए। और फिर मध्य प्रदेश की फिर से अगर वही आके बात करूं तो शिप्रा नदी, सिंहस्थ, बहुत ही जल्द उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। उसे दुरुस्त करने की, उसे साफ करने की कवायद है। गंगा को लेकर हमारे यहाँ मंत्रालय में मिशन मोड पर काम करने की बात, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों गंदगी जो है, जो वेस्ट है, सीधे तौर पर तालाबों नदियों में छोड़ा जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, जो शायद नहीं हो रहा है और उसे गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि एक तरफ हम पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि सही मायनों में पानी बरसे और उसको हम सहेज सकें, लेकिन सहेजा हुआ पानी भी क्या हम साफ रख पा रहे हैं? रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।